कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला हमारी कंट्रोल का सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल होते हैं उनको अचीव करना। हम कंट्रोल करते ही क्यों हैं? ताकि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेन ऑब्जेक्ट हैं उनको हम इजीली अचीव कर सकें। जिस भी इंस्टीट्यूशन में मैनेजर एक अच्छा कंट्रोलर होता है उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे होते हैं। चाहे वह स्कूल है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान है, चाहे आपका कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आपका फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, कोई भी है। विदाउट कंट्रोल आप किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं ले सकते। हमने कल भी आपको बताया था कि एक चौक में जब एक पुलिसमैन और रेड लाइट होती है तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि उसका कितना बड़ा अहम रोल है। अगर उस रेड लाइट और पुलिसमैन को उस बिजी चौक में से हटा दिया जाए तो आप देखेंगे कितने ज़्यादा मात्रा में एक्सीडेंट होंगे। तो वो उन एक्सीडेंट्स पर पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से हमारा मैनेजर एक अच्छा कंट्रोलर होने के कारण जो हमारे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको अचीव करने में सबसे ज़्यादा उसकी हेल्प करता है कंट्रोल। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वो प्रत्येक गोल को इजीली अचीव कर सकता है। जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब जो हमने स्टैंडर्ड बनाए प्लान के अंदर वो भी हम कंट्रोल की सहायता से चेक कर सकते हैं। कई बार हमसे स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ऊंचे बन जाते हैं और उनको अचीव करना हमारे इंस्टीट्यूशन के बस में नहीं होता। उसे हम कहते हैं आसमान में से तारे तोड़ना। अब हमारी कंपनी अभी स्टार्ट हुई है और टाटा कंपनी बहुत पुरानी है। अगर हम आज अपने टारगेट टाटा कंपनी को बेस बनाकर रख देते हैं तो उसको अचीव करना इट कांट पॉसिबल। हम उनका मुकाबला एकदम से कदापि नहीं कर सकते। हम तो स्टार्ट हुए हैं, वो बहुत पुराने हैं और उनकी गुडविल बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप अपने स्टैंडर्ड को धीरे धीरे बढ़ाइए। आपने अपने स्टैंडर्ड हाई फाई बना दिए हैं और आप सोचते हैं कि हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस गलत है तो आप अपने स्टैंडर्ड को दोबारा से एक्यूरेट करें। इसे कहते हैं जजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स। मेकिंग द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके इंस्टीट्यूशन में रॉ मटेरियल है, मशीन पावर है, इसके बाद आप लोगों के पास मैन पावर है। कई बार हमने आपको बताया एम से मटेरियल, एम से मशीन, एम से आप लोगों का मैन पावर, एम से मनी। ये सारी चीज़ें एम से निकलती हैं। आप इन सब साधनों का अच्छे तरीके से यूज़ तभी कर सकते हैं जब आप एक अच्छे कंट्रोलर हैं। अगर आप अच्छे कंट्रोलर नहीं हैं तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रॉ मटेरियल है और आपके जो मैन पावर है वो बहुत अच्छी है, तो उस रॉ मटेरियल का बड़े अच्छे ढंग से यूज़ करके उसका एक एक पार्ट यूज़ में लाकर उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में, एक केस स्टडी के रूप में आपके यहाँ मिस्त्री है, आपने उसको सनमाइका की शीट दी तो उसने शीट को गलत तरीके से काट दिया और केवल एक ही दरवाजे की लकड़ी निकाली। दूसरा आपका
जो मिस्त्री है, वर्कर है, वो बहुत समझदार है। उसने बड़ी सावधानी से उस सनमाइके की शीट की कटिंग की। उसी से वो 3 दरवाज़ों की सनमाइका को पूरा कर लेता है। उसके बाद एक टुकड़ा बचा, उससे उसने आपके घर में एक सुंदर टेबल बना दी। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े बचे, उसके लिए उसने उसे भी वेस्ट नहीं होने दिया। आपके घर में कोई छोटा बेबी है, उसके लिए उसने टॉयज बना दिए, यानी कि छोटे से छोटा पार्ट उसने यूज़ कर लिया। तो उसने आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी रिड्यूस कर दी। ये केवल और केवल कंट्रोल की सहायता से है। विदाउट कंट्रोल कुछ भी नहीं है। इसके बाद आता है इम्प्रूविंग द एम्प्लॉइज मोटिवेशन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल। आप लोग ये पता लगा सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था, हम एक स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं और उस स्टैंडर्ड से जो हमारे कर्मचारियों ने एक्चुअल में काम किए उससे कंपैरिजन करते हैं। अब हमने देखा कि एक वर्कर ने स्टैंडर्ड के बराबर काम किया, वो एवरेज वर्कर है, उसको हम एवरेज मजदूरी ही देंगे। और जो स्टैंडर्ड से अबव काम कर रहा है उसको हम एक्सेस मात्रा में सैलरी देंगे, और जो बिलो स्टैंडर्ड कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलेगी, और उसकी सैलरी, उसकी वेजेस जो नंबर 1 पर है, अबव स्टैंडर्ड है, उससे बहुत कम होगी। तो इस प्रकार से अपने आप मोटिवेटेड हो गए, उसको सजा मिली, वो आने वाले समय में और अच्छा प्रोडक्शन करेगा। जो अच्छा मजदूर है उसको क्या मिला? एक इंक्रीमेंट मिला, उसकी वेजेस में वृद्धि मिली, और उसको ये प्राइज मिला। उस प्राइज से खुश होकर वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। दिस इज द मेन मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। इसके बाद इंश्योरिंग द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोल की सहायता से आप बड़े अच्छे ढंग से अपनी संस्था के अंदर अनुशासन बना सकते हैं, और अनुशासन होगा, अनुशासित होगी आपकी संस्था, तो प्रत्येक कर्मचारी अनुशासन में रहकर अच्छा काम करेगा और आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। जहाँ भी अनुशासन नहीं है, आपके परिवार में ले लीजिए, आपके स्कूल में ले लीजिए, आपके इंस्टीट्यूशन में ले लीजिए, जहाँ पे भी अनुशासन खत्म वहाँ पर कंट्रोल खत्म। तो ये दोनों का आपस में तभी संबंध है जब ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, नहीं तो नहीं। इसके बाद होता है फैसिलिटीज कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। जो भी आप एक्शन लेंगे, जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, उन एक्टिविटीज़ के अंदर संबंध बनाने में कंट्रोल की अहम भूमिका होती है। तालमेल बहुत ज़रूरी है। एक तरफ आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक तरफ आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट है, एक तरफ आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनके बीच में तालमेल नहीं है तो आपका कंट्रोल किस काम का। अगर उनके बीच में पूरा तालमेल है, दूसरे एक दूसरे से संपर्क करके प्रोडक्शन करते हैं, तो आपके रिजल्ट अच्छे हैं। तो इसी से हमारी सक्सेसफुल अचीवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल। इसको आपने अच्छे ढंग से करना है। दैट्स ऑल।